सकता, नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद, करऊ सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। रामदास आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे, ठाकुर रूठा शीश घाव एक ही नर छाड़े, राजा कोप विचार मुलक सो बायर काढ़े, बादशाह सुन खंड देव तो लोक छुड़ावे, धर्म राय सिर कोप नरक के गांव पठावे, ठाकुर राजा बादशाह देव लग गया दौड़, गुरु रूठा सुख राम कहे नहीं तीन लोक में ठोड़। महाराज हमारे तीन लोक फिर देखा है लोई, गोरा सारी सर्वर अवर्ण। इन तीनों लोकों के ऊपर श्रेष्ठ नीके चौथा पद गुरुपद देश। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो त्रिलोकी के अंदर कोई भी आपसे रूठ जाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर रूठा शीश, गांव एक ही नर छाड़े। जो गांव का ठाकुर है किसी आदमी से नाराज हो जाए क्या करेगा? उसके क्षेत्राधिकार से उसे बाहर निकाल, उस गांव से गांव निकाला दे देगा। तो भाई तू मेरे गांव से बाहर निकल। उसका जितना क्षेत्राधिकार है उस गांव का, उस गांव के एरिया से, उस गांव की बाउंड्री से उसे बाहर कर दे। ठाकुर के रूठने का ये प्रभाव होगा। और उससे ऊपर जो है राजा किसी के ऊपर कोप करे, राजा किसी के ऊपर क्रोध करे, राजा किसी के ऊपर नाराज हो जाए तो क्या करेगा? राजा का जितना क्षेत्राधिकार है, राजा का जितना मुल्क है, राजा का जितना देश है, उस देश से वो देश निकाला दे देगा। राजा के क्षेत्राधिकार से उसे बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। और बादशाह सुन खंड, और महाराज में कोई बादशाह उस खंड पर राज्य करता है। ये पृथ्वी 9 खंडों में बटी हुई है, बड़े बड़े महाद्वीप है उनमें बटी हुई है। तो एक खंड का एक बादशाह होता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि बादशाह यदि नाराज हो जाए तो उसे उस खंड से बाहर निकाल दे, उस खंड से देश निकाला दे देगा, खंड निकाला दे देगा। देश निकाला तो राजा देता है, बादशाह क्या करता है? खंड निकाला दे देगा, अपने खंड से बाहर कर देगा। उसका जितना क्षेत्राधिकार है, उसका जितना भूभाग है, उससे वो उसे बाहर निकाल देगा, बेदखल कर देगा। और कोई देव नाराज हो जाए, देव तो लोक छुड़ा, देव कोई नाराज हो जावे तो उस देवता का जो लोक है उस लोक से उसे बाहर कर दिया जाए। जो भी देवता का अपना क्षेत्राधिकार है, देवलोक है, उस देवलोक से बाहर कर देंगे देवता। और धर्मराय शिर को नरक के गांव पठाए। और मास में धर्मराय क्रोधित हो जाए, जमराज क्रोधित हो जाए किसी जीव के ऊपर, तो जमराज जो है नरक भेज देगा। उसका क्षेत्राधिकार उधर भेजने का, उसका कार्य उधर भेजने का। क्रोध करने पर धर्मराय नरक के गांव में भिजवा देगा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ठाकुर राजा बादशाह देव लग या दो। ठाकुर की, राजा की, बादशाह की और देवताओं की यहाँ तक की दौड़ है।
यहाँ तक का पहुँच है, यहाँ तक का पराक्रम है, यहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे और अपने एरिया में रहने नहीं देंगे। क्योंकि जो जिसका क्षेत्राधिकार है वहाँ तक ही उसका जोर चलता है, उस क्षेत्राधिकार से बाहर उसका जोर नहीं चलता। लेकिन महाराज फरमाने कि इन सब के ऊपर गुरु रूठा सुखराम के, नहीं 3 लोक में ठो। गुरु सबसे ऊपर है, गुरुपद देश सबसे ऊपर है, संतों का देश, रामजनों का देश सबसे ऊपर है। तो ऐसे गुरुपद देश के गुरु रूठ जाए तो महाराज हमारे कि त्रिलोकी में तो स्थान मिलेगा ही नहीं, चौथे लोक में भी स्थान नहीं मिलेगा, कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे बचने के लिए? क्योंकि उनसे ऊपर, उनसे सुप्रीम तो कोई है ही नहीं, उनसे श्रेष्ठ, उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। गुरुपद देश से ऊपर कोई देश ही नहीं है, कोई लोक ही नहीं है। तो महाराज फरमाने ये भले रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नुकसान नहीं होता जितना गुरु रूठने से होता, सतगुरु रूठने से होता, तत्व ज्ञान गुरुपद देश रूठने से होता है। तो महाराज फरमाने कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि जिससे गुरु रूठ जाए, सतगुरु रूठ जाए, गुरुपद देश का ज्ञान रूठ जाए। वो कार्य क्या है? ज्ञान का अनुसरण नहीं करना, ज्ञान की अवहेलना करना। सद्गुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया है उसके अनुसार नहीं चलते तो गुरु रूठ जाते, और ज्ञान का अनुसरण करते हैं तो गुरु रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं। रीझ जाते हैं तो रीझ में मौज और पदवी दे देते हैं, और रूठ जाते हैं तो 3 लोकों में कहीं स्थान प्राप्त नहीं होता, चौथे लोक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता, अधोगति हो जाती है, गति ही नहीं होती, अगति हो जाती है, कहीं स्थान ही नहीं मिलता गुरु के रूठने से। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ गुरुपद देश है, चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। उसके प्रति अपना कोई अपराध नहीं बन जाए। बाकी अपराध गुनाह तो फिर भी माफ हो सकते हैं, उससे ऊपर की शरण में जाओगे। इसे ठाकुर रूठा तो राजा की शरण में चले जाओ, वो और कहीं दूसरे गांव में स्थान दे देगा। किसी एक देश का राजा रूठा तो बादशाह के पास चले जाओ, वो दूसरे देश में आपको स्थान दे देगा। और बादशाह रूठा तो देवताओं के पास चले जाओ, वो अपने किसी न किसी लोक में स्थान दे देंगे। लेकिन महाराज फरमाने कि यदि सद्गुरु रूठ गए तो कहाँ जाओगे? कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए सद्गुरु के प्रति अपराध किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। सद्गुरु के ज्ञान की अवहेलना, अवमानना, उथापना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अक्षर से ज्ञान का पालन करें और ज्ञान का अनुसरण करते हुए गुरुपद देश की प्राप्ति करें, नहीं तो गति रुक जाएगी। ऐसा सर्वोत्तम सद्गुरुपद देश का ज्ञान है। अरद उरद सो हरप सीखता पंडित होई, दिन मास पड़ बीच भरम मोह देत बिगोई, माली बन विचार सीच न चे फल लागे,
गणी नींद गट होय सोय ऊही नर जागे। यूं जन लागे आद सु निभे अंत लग कोय। तो नैचे सुख राम कहे आप ही करता होय। महाराज फरमा रहे हैं कि आपको राम रूप होना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, इस बूंद को सागर में मिलाना है, व्यष्टि से समष्टि होना है। तो इसके लिए सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके और उसका अनुसरण करेंगे तभी हो पाएंगे, चाहे वो जीव कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर बुद्धि कम हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी उसकी आयु अवस्था हो, यदि वो लग गया लगन से, चेष्टा के साथ, तो निश्चित रूप से उस पद को प्राप्त कर, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ लग गए, बस लगने की देर। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। शिष्य को विश्वास करके धारण कर ले, क्योंकि गुरु जब पूरे मिल जाते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है। पूरे गुरु मिलते हैं तो एक राम नाम की रटन का उपदेश देते, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, नीका नाम, उसके मुकाबले में कोई नाम नहीं। ये रकार और मकार 52 अक्षरों के अंदर सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान है, गतिशील है, परमपद की प्राप्ति कराने वाले। ऐसे ब्रह्म का नाम को सद्गुरु विधि से कोई रटे, श्वास और उच्छ्वास में, रसना और कागल्य में, तो निश्चित रूप से उनके निज नाम की जागृति होती है और परमपद के वासी। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि अर्थ उरद सो हरप, सीखता पंडित हो। आधा आधा अक्षर सीखते सीखते ही पंडित हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान सीखते सीखते पंडित हो जाता है, गुड़ते गुड़ते क्या बन जाते हैं, महादेव जी बन जाते हैं, गुड़ते गुड़ते भी थोड़ा थोड़ा सा सीखते सीखते ही पंडित हो जाता है। तो महाराज हमारे थोड़ा थोड़ा राम राम लेना आरंभ करोगे तो क्यों नहीं काम बनेगा आपका। जब थोड़े थोड़े से सीखने सीखने से पंडित हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा राम राम लेना आरंभ करो तो क्यों नहीं पद प्राप्त होगा। नाम का तो बहुत भारी पराक्रम है, और कलयुग में तो केवल नाम के सिवाय दूसरा और कोई साधन सस्ता ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार पाना चाहते हो तो कलयुग में केवल एक नाम महाराज का ही आसरा है, परमात्मा की नाम रूप लीला का ही आश्रय लेना चाहिए। इस नाम रूप लीला का आश्रय लेने से परमात्मा शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर अल्प आयु और सभी सामग्रियां शुद्ध नहीं है। सज्जुग त्रेता द्वापर में तो सामग्रियां शुद्ध थी, इसलिए जब तप यज्ञ होम व्रत आदि सज जाते थे, लेकिन इस कलयुग में कोई सजता नहीं। इसीलिए नाम ऐसा है जिसमें कोई भेड़ नहीं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। महाराज हमारे कि राम जी का नाम ही पाप पुण्य से रहित है, भरम कर्म से रहित है, और जो इस नाम का आश्रय लेता है वो भी पाप पुण्य से रहित हो जाता है, भरम कर्म से रहित हो जाता है। और इस नाम के बिना जो कुछ भी क्रिया करने में आती है, उनसे कर्म बनते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य कर्म
और दूसरे पाप कर्म। पुण्य कर्मों का फल देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त करके सुख के रूप में भोगा जाता है और पाप कर्मों का फल 84 लाख जिमाजून में पशु योनि के अंदर आधीन होकर भोगा जाता है। तो दोनों ही प्रकार के कर्मों को भुगतने के लिए इस जीवात्मा को योनि धारण करनी पड़ती है, शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर से मुक्त नहीं हो सकता और जब तक शरीर धारण करता रहेगा तब तक शरीर के साथ सुख और दुख लगे ही हुए, तीनों प्रकार के ताप लगे ही हुए। त्रिविध ताप में सब जग बंदिया, कोई नहीं छूटना। पूरे संसार के अंदर 3 लोक 14 भवन में रहने वाला कोई भी प्राणी इस 3 प्रकार के तापों से नहीं छूट सकता। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, कोई न कोई ताप सताता ही रहता है, कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेका। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते गोविंद। तो इस प्रकार से पाप पुण्य की करनी और क्रिया करते करते तो ये जन्म मरण छूटता नहीं। इनसे तो और ज़्यादा जन्म मरण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी करने की और इतने कर्मों का बंधन इकट्ठा हो गया। अब उस बंधन को चुकाने के लिए धर्मराय भिन्न भिन्न प्रकार के योनियों में भेजता है, ताकि जैसा ऐसा कर्म किया है उसका वापस फल भुगता दिया जाए इस आत्मा को। इसीलिए उसे अनेक प्रकार के योनियों के अंदर जाना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भेज दिया जाता है। बताया अभी, धर्मराय शिरकोप नरक के घाव पटावा, नरक के घाव भिजवा देता है धर्मराय। उसका कार्य यही है, क्योंकि ऐसे पाप कर्म किए तो पाप कर्मों को भुगताने के लिए नरक के गांव ही भेजेगा। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इस प्रकार से अनेक कर्म हंस कर लिए, अपने चातुर्य में कर लिए, अपनी होशियारी में कर लिए, लेकिन वो कर्म तो धर्मराय ने लिख लिए और उनको वापस भुगतान कराएगा। कैसे कराएगा? देवे यू मार्ग जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूला जाए। आपको कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बैन। अब बोलो कौन तुम्हारे को बचाने वाला है? कौन अभी वहाँ रक्षा करने आएगा? कोई वहाँ रक्षा करने नहीं आता, कोई बचाने नहीं आता, क्योंकि सुकृत कियो ने राम संभारे। गर्भ कोल बिसराए, गर्भवास में कोल करके आया था, उस कोल को भूल गए और राम जी को याद किया नहीं। क्या कोल किया था गर्भवास में? गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ। 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। ए साईं परमात्मा राम जी, मैं आपको 8 पोर 64 घड़ी यानी 24 ही घंटे आपका सुमरण करूँगा। बस मुझे इस गर्भवास रूपी नरक से बाहर निकाल दो। यहाँ का कष्ट मुझे सहन करने में नहीं आता। ये कष्ट यहाँ का बड़ा भारी कष्ट है, भारी दुख है। इसके बदले में मुझे और कोई दुख भुगता दे, लेकिन इस गर्भवास रूपी कष्ट को मैं नहीं सहन कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ऊंधे मुख लटके रहना पड़ता है, खाने को मलमूत्र प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के श्वास भी नहीं ले पाते, पाँव भी नहीं पसार सकते। कैसी कैसी स्थिति के अंदर वहाँ अंधेरी कोठरी के अंदर रहना पड़ता है और जठरा अग्नि की ताव ऐसी करारी लगी रहती है, जिसमें अनाज पच जाता है, सीज जाता है। ऐसी आग के अंदर पकना पड़ता है इस जीवात्मा को, तभी जाके वो शरीर का निर्माण हो पाता है। तो कैसे वो जीव वहाँ रहता है, 9 महीने कैसे गुजारता है? बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट में गुजारता है। इसीलिए उस समय अरदास करता है जब दुख होता है, तो दुख में सुमरण सभी करे, सुख में करे न को। जे सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो।
तो अब शरीर मिल गया, ये शरीर किसके लिए मिला है? ये शरीर साधन है परमात्मा प्राप्ति के। इस साधन का उपयोग करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पचताय। काल ही करमी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। जिन्हें ऐसी साधन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ऐसा धाम प्राप्त हुआ है, जिन्हें ऐसी सुविधाएं प्राप्त हुई है, जिन्हें ऐसी संपन्नताएं प्राप्त हुई है, जिन्हें ऐसी श्वासा रूपी पूंजी 77 करोड़ 76 लाख प्राप्त हुई है, उसके बाद भी इनका सदुपयोग नहीं कर। तो महाराज हमारे इतनी पूंजी होने के बाद भजन के बिना भिखारी हैं, खाली के खाली हैं, रीते ही चले जाते हैं अपनी पूंजी को गंवा कर। मूल माए मिनखा दे हारी, और ब्याज माए दुख पास। इतनी सारी पूंजी परमात्मा ने कृपा करके दी है, और इसे व्यर्थ में गंवाकर मूल पूंजी को गंवाकर चले गए, तो मिनखा दे वापस मिलने वाली थी। इतनी देव दुर्लभ मिनखा दे मिली थी, जिसकी इच्छा इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे। यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ माई। ऐसे लाभ प्राप्त तो नहीं किया, और किसमें खो दिया? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाए। तो ये तो पशु भी कर लेता है खाने पीने सोने का कार्य, उतना ही कार्य किया इस संसार में आकर। तो इस मिनखा दे प्राप्त करने का ईद का लाभ क्या किया? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। इसमें नर संज्ञा, इसमें मनुष्यपना है, इसमें मनुष्यत्व है। ऐसे मनुष्य शरीर की इच्छा ब्रह्मा जी भी करते हैं। ब्रह्मा विदाता घड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता भी मिनखा दे की इच्छा कर रहे हैं कि हमें भी मिनखा दे प्राप्त हो, और हम भी हमारे काम से निवृत्त हो, और हम भी परम पद के वासी हुए, परम विश्राम हमें भी प्राप्त हुए। क्योंकि जो भी अमरलोक जाता है वो पहले मिनखा दई में आता है, उसके बाद ही अमरलोक जाता है। अमरलोक में जाने की ये कंडीशन है, शर्त है कि उसकी मिनखा दई होनी चाहिए पहले। मिनखा दई साधन जिसको प्राप्त हो गया, इस साधन का सदुपयोग करते हुए सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वो अमरलोक में जा सकता है, इसके बिना नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज फरमाने कि देखो वहाँ अमरलोक में जाना कोई मुश्किल नहीं है। अपने अंदर हौसला अफजाई कर रहे, हौसला बढ़ा रहे। कैसे बढ़ा रहे कि अरथ उरद सो सीप हरप, सीखता पंडित हो। आधा आधा अक्षर सीख के भी कोई पंडित हो सकता है, तो आप राम राम करके परम पद को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, निधन हो धनवान। अक्षर अक्षर को पढ़े, मूर्ख हो सुजान। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, निर्धन होय धनवान, और अक्षर अक्षर को पढ़े मूर्ख होय सुजान। देखो मूर्ख भी सुजान हो जाता है। किस प्रकार से? रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। रसरी आती है तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है, बार बार जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि देखो आधा आधा अक्षर सीख के भी कोई पंडित हो सकता है, और पत्थर जैसा भी कट जाता है रस्सी से। देखो तो महाराज माने आप राम राम करते हुए परम पद को क्यों नहीं प्राप्त होगे? तो अरद सो हरप, सीखता पंडित होई। आधे अक्षर का अर्थ भी रोज सीखे महाराज कहते, एक दो साखी का अर्थ भी रोज सीखे बोले, तो धीरे धीरे करके पूरी वाणी जी का अर्थ समझ में आ जाएगा। एक दो साखी पर भी रोज बात करे, उसकी चर्चा करे, ज्ञान पर चर्चा करे, उसको समझने का प्रयास करे। सारी वाणी जी पढ़ना एक साथ आवश्यक नहीं है। एक दो साखी भी रोज समझ में आ जाए, अच्छे से उतर जाए, बहुत निहाल हो जाएंगे। तो महाराज हमारे हैं कि अर्थ
उरद सो हरप, इतना सा आधा भी हरप कोई सीख ले, उसका अर्थ समझ ले, तो सीखता पंडित हुई, सीखते सीखते पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। दिन मास पड़ बीच भरम मोह दे देत बिगोई। और महाराज माने कि इसी तरह से सत्संग करने से किसी दिन किसी समय मोह और भ्रम का नाश हो जाता है, करते करते। दिन मास पड़ बीच, किसी का तो एक दिन में हो जाता है, सुनते ही हो जाता है, किसी का महीना लगता है, और किसी का एक दिन और एक महीने के बीच में कभी भी हो जाता है। नाम जागृत होते ही भरम मिट जाते। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतों कैया पत्नी आवे, दया करे कृपा गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, जिस दिन उसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माए। जैसे ही तत्व रूपी गुरु की मेहर हो, मेहर कब होगी? जब शिष्य अपना निजमन लाकर सौंपे, तो सदगुरु का निजमन रीत जाता, और निजमन की निजमन पर कृपा हो जाती, तो निजनाम जागृत हो जाता। तो दिन मास पड़ बीच भरम मोह देत, इस प्रकार से भरम मिट जाता, और शरीर संसार के सुखों के प्रति जो मोह है, जो आसक्ति है, जो बंधन है, जो जन्म मरण का कारण है, वो देत बिगोई, उसको बहा देता है, समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और माली बन विचार सींच नेचे फल लागे। महाराज ने माली विश्वास रखकर वन को सींचता है, तो निश्चित रूप से एक न दिन फल लगता है। वो अपना प्रयास करने में कमी नहीं रखे, बस आप आपकी तरफ से बेस्ट करते रहो, बाकी तो आगे फल देना भगवान का काम है। घनी नींद गट होए सोई उही नर जागे। महाराज हमारे किसी के बहुत नींद आती है, किसको? तो भी महाराज में कितना सोएगा वो? जिसको बहुत ही नींद आती है तो भी कितना सोएगा वो? सो के अल्टीमेटली जागेगा तो सही ना, कोई 24 घंटे तो नहीं सो सकता। कुंभकर्ण को इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी, फिर भी 6 महीने बाद जागता तो था ना। ऐसा तो नहीं कि वो पूरा साल भर ही सोता रहता। हाँ, अल्टीमेटली तो जागता ही। किसके गट में कुंभकर्ण जैसी भी नींद हो तो 6 महीने बाद तो जगेगा भाई। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे कि राम राम करते करते चलो, एक दिन में नहीं हुआ किसी के, 1 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में तो होगा, कुंभकर्ण जैसा भी होगा। घनी नींद गट होए सोई उही नर जागे। सोने के बाद वो भी जाग जाता, देखो सोता तो नहीं रहता। यूं जन लागे आदसु निभे अंत लग कोई। महाराज हमारे हैं कि कोई किसी दिन से लगा है और उसके नाम जागृत नहीं हो रहा, उसको आनंद नहीं आ रहा, तो महाराज हमारे छोड़ो मत, लगे रहो। तो लगे रहोगे तो एक न दिन निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये तो नाम के अंदर ऐसा पराक्रम, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर लगती है, लेकिन काम होता जरूर है। तो यूं जन लागे आदसु निभे अंत लग जो। महाराज हमारे को इसने आरंभ किया है तो अंत समय तक नहीं छोड़े, राम राम करना, उसे निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर केशु, भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख माए। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़द बदे तो काई बिगड़ सी। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। तो यूं जन लागे आदसु निभे अंत लग। अंत समय तक भक्ति करता रहे, राम राम करता रहे, छोड़े नहीं बस इसे, ये कंडीशन। लगा रहे तो निश्चित रूप से एक न दिन उसको पूर्ण स्थिति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। तो नैचे सुखराम के आप ही करता होने का क्या तात्पर्य? कि वो जीवात्मा शिव परमात्मा रूप ही हो जाएगी, राम रूप ही हो जाएगी, वो जीव से शिव हो जाएगा, वो बूंद सागर में मिल जाएगी, वो चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, परम पद की वासी हो जाएगी। बस लगे रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है, छोड़े नहीं इसको। इस प्रकार से महाराज ने उपदेश का अंग संपूर्ण किया। और अब वाणी को यहीं विराम देते हैं।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सब